वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम अलकलम एकेडमी। आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों पे समय का यूज़ कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे और वीडियो देखकर कुछ सीख रहे होंगे, कुछ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो माय डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग डिवीज़न के बारे में स्टार्ट करेंगे, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो वी नो डैट डिवीज़न इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीज़न, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि आप 2 × 3 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 मिल रहा है, लेकिन जब 6 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो 3 मिलता है। तो ये क्या है? इन्वर्स प्रोसेस है। तो आपको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स हैं, 2 रूल हैं। फर्स्ट क्या है? रूल 1, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर। अगर आप एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, द टू हैविंग अनलाइक साइन, और दोनों क्या है? अनलाइक साइन है, दोनों का साइन सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो वी डिवाइड देयर वैल्यूज़, तो हम उनको क्या करना है? उसके वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, विदाउट साइन के, एंड गिव ए माइनस साइन टू द क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चन में नेगेटिव साइन डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, -36 डिवाइड 12, -36 क्या है? नेगेटिव है, 12 क्या है? पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है? इस साइन को पहले आप भूल जाओ, यहाँ 36 है और ये 12 है, तो 12 3 या 36 होता है ना। अब आंसर में माइनस डाल देना है, तो -3 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, 45 ये पॉजिटिव है और -5 क्या है? निगेटिव है। तो आपको क्या करना है? 45 डिवाइड -5, तो 5 9 या 45 होता है ना, और माइनस यहाँ डाल देना है, तो आंसर क्या होगा? -9। रूल 2, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर। जब आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो, हैविंग लाइक साइन, जब दोनों का सेम साइन हो, एक ही जैसा साइन हो, तो वी डिवाइड देयर वैल्यूज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। तो हमें क्या करना है? फिर उसे डिवाइड करना है एंड गिव ए पॉजिटिव साइन टू द क्वेश्चन, और जो आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें प्लस साइन लिखना है, मतलब वो पॉजिटिव होगा बट साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, 98 डिवाइड 14, ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है, और 14 ये भी पॉजिटिव है। तो जब आप 98 को डिवाइड करते हो 14 से, तो 14 7 या 98, और ये 7 क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ कोई साइन नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखो, -45 डिवाइड -9, ये भी क्या है? निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो बोथ निगेटिव है, तो क्या मिलेगा? 5। ओके, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अदर, द टू हैविंग अनलाइक साइन। जब दो डिवाइड कर रहे हो दो इंटीजर को और दोनों का साइन क्या है? अनलाइक है, मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर दोनों में से, दो इंटीजर में से कोई एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। और जब आप दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो और दोनों सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, मॉडुलस क्या होता है बाबू? तो ये मॉडुलस जो होता है ना, मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर ए डिनोटेड बाय, सपोज करो कि ए कोई इंटीजर है, तो जब आप उसे मॉडुलस में लिखते हो, इस तरह ये मॉडुलस होता है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। तो मॉड ए इज़ इक्वल टू ए इफ़ ए इज़ पॉजिटिव या ज़ीरो, एंड ए इज़ इक्वल टू ए इफ़ ए इज़ निगेटिव। इसका मतलब है कि अगर आपका ए क्या हो? इंटीजर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो अगर वो मॉडुलस के अंदर होगा तो ऑलवेज उसका आंसर पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल देखो, 6 ये पॉजिटिव है, तब भी इसका आंसर पॉजिटिव है। ये निगेटिव है, फिर भी इसका आंसर निगेटिव है। तो मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर लो, या प्लस लो या माइनस लो, आपको आंसर ऑलवेज ऑलवेज क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मॉडुलस के अंदर अगर आपको पॉजिटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर मॉडुलस के अंदर निगेटिव है तब भी आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रूल 1 क्या है हमारा? कि अगर दो इंटीजर दोनों का अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर क्या होगा? निगेटिव होगा। और अगर दोनों साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। तो माय डियर चिल्ड्रेन, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन सीखा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन सीखा था, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो डिवीज़न में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन अगर ए और बी कोई दो इंटीजर है, तो ए डिवाइड बी इज़ नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। तो ज़रूरी नहीं है कि ए और बी हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिले। देखो, एडिशन में क्या था?
कि ए और बी कोई दो इंटीजर था तो सम क्या होता था, इंटीजर। डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में क्या था, कोई दो इंटीजर है ए बी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या था, प्रोडक्ट क्या था, वो भी एक इंटीजर था। सब्सट्रैक्शन में भी क्या था, जब दो इंटीजर को आप सब्सट्रैक्ट करते थे तो वहाँ भी आपको क्या मिलता था, एक इंटीजर मिलता था। बट डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है। जब आप दो इंटीजर को डिवाइस करते हो तो सपोज़ करो हमेशा आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, कभी डेसिमल भी मिल सकता है। एग्जांपल देखिए 16 एंड 5। तो आप सपोज़ करो आप 16 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा, यहाँ डेसिमल मिलेगा। अगर आप -7 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तब भी आपको क्या होगा, डेसिमल मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा। अगर आप -7 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तब भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा। बट 16 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 16 और 4 दोनों इंटीजर है और इस दोनों का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो जब आप 16 किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे दो इंटीजर को तो आपको मिलेगा इंटीजर, और जब आप किसी दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो नहीं भी मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन ए डिवाइड बी इज़ नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। तो ज़रूरी नहीं है कि ए डिवाइड बी हमेशा एक इंटीजर ही मिले, ठीक है। जब आप ए को डी से डिवाइड करोगे या किसी भी दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक इंटीजर मिले, वो डेसिमल भी मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज़ एन इंटीजर। सपोज़ करो कि एक इंटीजर है एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ए इक्वल नहीं है ज़ीरो के, देन ए डिवाइड ए इज़ 1। तो ए डिवाइड ए क्या होगा, 1। इफ़ a is an integer and a not equal 0 then a डिवाइड a is equal to 1। कोई भी इंटीजर है उसको खुद से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखो 4 एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, तो 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट देखो 5 क्या है, एक इंटीजर है और ये 5 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। तो जब आप 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। -7 क्या है, ये भी एक इंटीजर है और ये -7 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। और दोनों इंटीजर को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है बाबू, सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि जब किसी भी इंटीजर को आप उसको अपने आप से डिवाइड कीजिएगा तो आपको ऑलवेज़ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज़ करो 100 है और आप 100 को 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 मिलेगा, 200 को 200 से डिवाइड कर रहे हो तब भी 1 मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर। सपोज़ करिए कि ए आपका कोई इंटीजर है, देन ए डिवाइड 1 इज़ इक्वल टू ए। तो आप ए को जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो सपोज़ करिए 7 डिवाइडेड बाई 1, आप 7 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। -8 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 7 एंड -8 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू -8। तो किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। 100 डिवाइड करोगे 1 से तो 100 मिलेगा, 200 डिवाइड करोगे 1 से तो 200 मिलेगा, 1 लाख डिवाइड करोगे 1 से तो आपको 1 लाख मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है 4, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर। सपोज़ करिए कि ए एक इंटीजर है एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है, देन ज़ीरो डिवाइड ए। जब आप ज़ीरो को उस इंटीजर से डिवाइड कीजिएगा तब क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो मिलेगा। बट आप किसी इंटीजर को ज़ीरो से डिवाइड कीजिएगा तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। जब आप किसी भी इंटीजर ज़ीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कीजिएगा तब तो आपको ज़ीरो मिलेगा, बट आप किसी भी इंटीजर को जब आप ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, मीनिंगलेस। याद रखना ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ज़ीरो से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, ज़ीरो, और जब किसी इंटीजर को ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, मीनिंगलेस। तो एग्जांपल देखो 0 डिवाइड 5 तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड -3 तो 0 मिलेगा। सपोज़ करो आपके पास 0 चॉकलेट है, उसको 5 भाग में बांटना है तो क्या होगा, सब 0 ही होगा ना। आपके पास सपोज़ करो 0 चॉकलेट बिस्किट है और सिर्फ -3 पार्ट में बांटना है तो क्या होगा, 0 ही होगा। बट सपोज़ करो कि आपके पास 8 चॉकलेट है, आपको 0 पार्ट डिवाइड करना है तो 0 में थोड़ी ना डिवाइड होता है, तो ये क्या होगा, मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब ही नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को 0 डिवाइड करें। नेक्स्ट हमारा है डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। पिछले प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने सीखा था एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसोसिएटिव होता है, बट इसमें एसोसिएटिव जो होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसोसिएटिव वो फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ए डिवाइड बी, ये ग्रुपिंग है, डिवाइड सी।
नॉट इक्वल ए डिवाइड बी डिवाइड सी। जब हम ग्रुपिंग अलग अलग करके डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो इक्वल नहीं होता है अनलेस सी इज़ इक्वल टू 1। कब होगा नहीं? जब तक सी इक्वल नहीं है 1 के। और अगर ये सी 1 हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तब आपको ये हो सकता है। तो अब देखो ए इज़ इक्वल टू, तो देखिए a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c इज़ इक्वल टू 2। जब आप a डिवाइड b डिवाइड c करते हो ना, LHS जब लेते हो, ये LHS है हमारा, तो यहाँ लिखोगे 8 डिवाइड 4 डिवाइड 2। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 8 डिवाइड 4 क्या होगा 2, और 2 डिवाइड 2 इज़ इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। अब RHS में आओ तो a डिवाइड b डिवाइड c, a का वैल्यू पुट करेंगे 8, b वैल्यू 4 एंड c वैल्यू 2। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ब्रैकेट का वर्क करना है। तो 8 डिवाइड 4 2 जा 2। तो अब ये 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। अब क्लियरली यहाँ दिख रहा है आपको 1 नॉट इक्वल टू 4। 1 क्या है? 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी 3 इंटीजर जब आप उसको डिवाइड करते हो तो वो एसोसिएटिव नहीं होता है। मतलब a डिवाइड b डिवाइड c, जब a b ग्रुप करते हो और दूसरे वाले में b c ग्रुपिंग करते हो, उसके ऑर्डर को चेंज करते हो, तो वो इक्वल नहीं होता। सेम डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। जैसा हमने कम्यूटेटिव में पढ़ा था ना, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। तो डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है। a डिवाइड b नॉट इक्वल b डिवाइड a। सपोज़ करो कि एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 2। तो जब आप a डिवाइड b करोगे 4 डिवाइड 2 तो आपको 2 मिलेगा। बट जैसे ही उसके ऑर्डर को चेंज करोगे, 2 डिवाइड 4 कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 1/2। तो इससे क्या पता चलता है कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ना ही वो एसोसिएटिव होता है, ना ही कम्यूटेटिव होता है। ओके, डिवीज़न एसोसिएटिव नहीं होता और डिवीज़न कम्यूटेटिव भी नहीं होता। मतलब अगर किसी भी दो इंटीजर को आप ऑर्डर को चेंज कर दोगे, अगर आप आगे पीछे कर दोगे, तो आपको आंसर सेम नहीं होगा। जैसे 8 डिवाइड 4, अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करते हो तो 2 मिलेगा, और अगर आप 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1/2 मिलेगा। दोनों कभी सेम नहीं होगा। तो इस पर कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर टॉक करेंगे। ओके, बाय।